प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं की पहली यूनिट का 4th सेशन लुब्रिकेशन सिस्टम। आज हम आपको लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। पहले इसके ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम से आप समझते क्या हैं? लुब्रिकेशन सिस्टम गाड़ियों में क्यों प्रयोग किया जाता है और इसको हम समय समय पर इसको क्यों चेंज करते हैं, वही सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। और जो लुब्रिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग गाड़ी में अलग अलग जो ग्रेड ऑयल होता है उसको हम यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम आमतौर पर वो सिस्टम होता है जो ऑयल होता है उसको मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन वहाँ पे डिलीवर करता है, ताकि हमारा जो इंजन है वो इंजन क्या कर सके, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके और हमारे जो पार्ट्स हैं इंजन के उनको कूल रख सके। आगे चलते हैं। कुछ कंपोनेंट इंजन के अंदर होते हैं जिनको इंजन को लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें पहला कंपोनेंट है मेन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग। ये जो मेन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग होता है, इसमें जो इंजन ऑयल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है, वो इसमें लुब्रिकेशन पर्पज़ के लिए इस कंपोनेंट में ऑयल रहता है, ताकि यह कंपोनेंट फ्रिक्शन ना हो और ये कंपोनेंट कूल रहे और हमारा जो इंजन है वो अच्छी तरह से चलता रहे। उसके बाद बिग एंड बियरिंग, जो कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड उसके दो एंड होते हैं, एक होता है स्मॉल एंड और एक होता है बिग एंड बियरिंग। जो बिग एंड बियरिंग होता है वो इंजन में क्रैंक केस में जो क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट उससे अटैच होता है ये बिग एंड बियरिंग। और वो जो बिग एंड बियरिंग ये पार्ट है, ये भी इंजन ऑयल इसमें लुब्रिकेशन होता है। अब उसके बाद है गजन पिन। गजन पिन आपका जो इंजन और इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है, पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को जो जोड़ने के लिए जिस पिन का यूज किया जाता है उसको गजन पिन बोलते हैं। इस पिन में भी लुब्रिकेशन होता है, ताकि इसमें एक तो ये कूल रहे, दूसरा इसका ये जंग ना लगे इसको। उसके बाद पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वाल्व। जो पिस्टन रिंग होती हैं, पिस्टन के ऊपर सबसे टॉप रिंग होती है कंप्रेशर रिंग, और जब सबसे जो लो रिंग होती है वो होती है ऑयल रिंग। तो जो दोनों टाइप की जो रिंग होती हैं, वो जब इंजन सिलेंडर वाल्व के अंदर जब मूव करता है पिस्टन, तो उस दौरान जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो इसमें से मूव करता है, और ये जो पार्ट्स हैं ये लुब्रिकेट होते रहते हैं, जिससे कि इंजन के अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट या इंजन की कोई भी कंपोनेंट फेल नहीं होता। उसके बाद है टाइमिंग गियर। जो टाइमिंग गियर होता है, जैसे सिलेंडर हेड के ऊपर जैसे कैम शाफ्ट लगी है, और जो उसका गियर होता है उसके दोनों तरफ सील लगी होती है, ऑयल सील बोलते हैं उनको। वो जो ऑयल सील होती हैं वो दोनों लुब्रिकेशन ऑयल को लीकेज होने से बचाती है इंजन को। तो ये जो टाइमिंग गियर है, गियर की तरफ जो आपकी इंजन का जो ऊपर इस पार्ट होता है सिलेंडर हेड, तो सिलेंडर हेड कवर में जो टाइमिंग गियर लगता है, तो उस जगह को ये लुब्रिकेट करते हैं। उसके बाद है कैम शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट बियरिंग। उसके बाद ये जो कैम शाफ्ट जो वाल्व ऑपरेट करती है, उस कंपोनेंट को भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि किसी इंजन में कोई रुकावट ना आए, और उसका जो बेयरिंग होता है उसको भी लुब्रिकेट किया जाता है। तो ये जो कंपोनेंट है, ये 6 कंपोनेंट ये इंजन के अंदर लुब्रिकेशन करने के लिए इसमें जो इंजन के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है इन कंपोनेंट में होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है इंजन, उसमें कौन कौन से मुख्यतः जो पार्ट्स होते हैं जहाँ से ऑयल
ऑयल को फिल्टर करके भेजा जाता है, या ऑयल के कुछ ऑयल को स्टोर किया जाता है, या और जो कूलर होता है कूल करने के लिए। तो ये चीज़ें कुछ कंपोनेंट हैं उसके। चलो इसके बारे में करते हैं। लुब्रिकेशन components of an engine: oil sump, oil filter, oil sump हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ऑयल कूलर। ये जो कंपोनेंट है, जैसे ऑयल सम की बात करें तो ये इंजन का सबसे निचला हिस्सा होता है, इसको हम ऑयल पैन बोलते हैं। और इसके अंदर इसके अंदर ऑयल जो होता है, इंजन ऑयल होता है, वो स्टोर रहता है इसके अंदर। यहीं से आपका ऑयल सक करके और बाकी कंपोनेंट को लुब्रिकेट करता है। एक है ऑयल स्ट्रेनर। ऑयल सब में ऑयल स्टोर रहता है। ऑयल फिल्टर ये क्या करता है, इंजन ऑयल के जो इंजन के जो कंपोनेंट हैं उनको लुब्रिकेट करने से पहले ऑयल को फिल्टर किया जाता है। ऑयल कूलर ये ऑयल को कूल करता है। ऑयल स्ट्रेनर, ऑयल सम के अंदर एक कंपोनेंट होता है ये ऑयल स्ट्रेनर। ये भी एक छलनी काम करता है। कुछ जो पार्टिकल्स कुछ रुक करके घिस जाते हैं इंजन के अंदर, वो सारे पार्टिकल जो होते हैं या जो टुकड़े होते हैं जो आए उसके इंजन के, ऑयल जब लुब्रिकेट करते वक्त वो जो पार्टिकल सारे ऑयल सिम के अंदर आ जाते हैं। और जब ऑयल दोबारा से ऑयल पंप काम करता है, ऑयल पंप चलेगा और तो ऑयल सबसे पहले इसमें ऑयल स्ट्रेनर से सब किया जाएगा। उसके बाद ऑयल फिल्टर में आएगा और फिर आपके जो वेरियस कंपोनेंट हो वहाँ तक वो ऑयल जाता है। इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। भाई बच्चों, आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट। विस्कोसिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, ये मतलब प्योर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, और आखिरी हमारा क्लीनिंगनेस। चलो बच्चों, विस्तार से बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। आपको पता है कि जो इंजन ऑयल जो होता है अलग अलग ग्रेड का बना होता है, और इसके अंदर अलग अलग क्वालिटी, इसकी जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, वो होती हैं पर अलग अलग ऑयल में। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले होती है विस्कोसिटी, उसके बाद फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन,
प्योर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और क्लीनिंगनेस। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो क्लीनिंगनेस यहाँ से शुरू करते हैं। जब इंजन के अंदर इंजन ऑयल लुब्रिकेट करता है वेरियस कंपोनेंट को, उस दौरान इंजन के कुछ पार्ट घिस जाते हैं और वो जो पार्ट घिस के जो ऑयल होता है उसके साथ जो पार्ट्स होते हैं वो उसके अंदर मिल के और क्या करते हैं, वो आपके ऑयल सम तक आ जाते हैं, जिससे आपके इंजन के अंदर ये ऑयल क्लीन सफाई का काम करते हैं एक प्रकार से। उसका क्या फ़ायदा है, उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी ऑयल सर्कुलेशन के साथ मिक्स होकर के और आपके ऑयल सब में आ जाती है। उसके बाद है फ्लैश पॉइंट। जो फ्लैश पॉइंट है इसका मतलब द फ्लैश पॉइंट ऑफ द ऑयल शुड बी सफिशिएंट हाई सो एज टू अवॉइड फ्लैशिंग ऑफ द वेपर एट द टेम्परेचर ऑकरिंग इन कॉमन यूज। इसका मतलब कि जो आपका ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि ऑयल के जो वेपर हैं वो फ्लैशिंग होने से बचें। अदरवाइज आपका जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, वेपर उड़ जाएगा या उसमें जो टेम्परेचर है उसका कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से आपका ऑयल फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद जो है प्योर पॉइंट, कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर ऑयल प्योर हो जाए उसको हम प्योर पॉइंट बोलते हैं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, द ऑयल शुड नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू कोरोड द पाइपलाइंस, क्रैंककेस एंड अदर इंजन पार्ट विद इट कम इनटू कॉन्टैक्ट। जितने भी ऑयल के कंपोनेंट जो हैं, जो पाइपलाइंस हैं जहाँ से ऑयल जो है वो लुब्रिकेशन के लिए जाता है, तो वो जगह पर कोरोजन जो जंग है वो नहीं लगता। तो इसकी ये खासियत है, ये गुण इस ऑयल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी, एट हाई टेम्परेचर द ऑयल शुड रिमेन केमिकल स्टेबल। जब इंजन कई घंटों तक चलता रहता है तो उस दौरान जो इंजन का जो ऑयल का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और उस दौरान जो ऑयल है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। मीन्स जिस पर्पज़ के लिए उस जो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो ऑयल उड़े ना या कम से कम जो आपकी जो ऑयल कंप्रेशरिंग है, ठीक है, उनको फ्री इफेक्ट ना डाले। द ऑयल शुड आल्सो नॉट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म कार्बन। मीन्स केमिकल स्टेबिलिटी, आपका जो ऑयल है हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन ना दे, ताकि जो इंजन के अंदर जो कंप्रेशरिंग होती है उनके ऊपर कार्बन ना जमे। और द स्पार्क प्लग एंड द वॉल आर डज नॉट फंक्शन इफिशिएंटली ड्यू टू स्टिकिंग ऑफ कार्बन पार्टिकल्स। क्योंकि जो स्पार्क प्लग जो होता है वो ज़्यादा कार्बन जमा होने की वजह से क्या करता है कि वो अच्छी तरह से काम करना बंद कर देता है। इसलिए जो ऑयल की जो ग्रेड है, ऑयल की जो क्वालिटी है वो एक हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद है फिजिकल स्टेबिलिटी। द लुब्रिकेटिंग ऑयल मस्ट बी स्टेबल फिजिकली एट द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर। इट मीन्स इट शुड नॉट वेपराइज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। मतलब जो इंजन ऑयल जो होता है वो एक जो लो और हाई टेम्परेचर के ऊपर फिजिकली स्टेबल होना चाहिए और इसकी वजह से जो इसके जो वेपर है वो वेपर ना बन पाए एक टेम्परेचर पे। उसके बाद है विस्कोसिटी। द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू इंश्योर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। The viscosity of the lubricant oil at the temperature at the time of starting the engine should be low, otherwise the engine may not start. On the other hand, with the engine running, the oil viscosity decreases due to increase of temperature.
टॉपिक है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। On the basis of variation in viscosity। नंबर 4 पॉइंट है स्पेशल प्रिपरेशन। तो आइए बच्चों इस पर विचार बातें करते हैं, इसको बात करते हैं टाइप्स के बारे में। जो ऑयल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, यह अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप्स का होता है। अगर हम इसके स्टेट के बारे में बात करें, ऑन द पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। इसके स्टेट के बारे में अगर बात करें तो यह सॉलिड भी होता है, सेमी सॉलिड भी होता है, लिक्विड लुब्रिकेंट भी होता है और इमल्शन भी होता है। तो जो सॉलिड जो लुब्रिकेंट होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, ग्रेफाइट हो गया, माइका हो गया, सोपस्टोन, ये हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट का पार्ट है। और जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है जैसे ग्रीस, एल्यूमिनियम पेस्ट, ये सेमी लुब्रिकेंट उसमें आते हैं। एक होता है लिक्विड लुब्रिकेंट्स। लिक्विड लुब्रिकेंट में जैसे मिनरल ऑयल, एग्जाम्पल तौर पे वेजिटेबल जो ऑयल होता है, एनिमल ऑयल, ये सभी लिक्विड लुब्रिकेंट में आते हैं। और इमल्शन में आता है जैसे पानी में ऑयल इन वाटर, पानी में ऑयल का होना, ये भी एक स्टेट के आधार पे ये टाइप्स है। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंगली हमारे जो लुब्रिकेंट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल लुब्रिकेंट्स और सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। नेचुरल जो लुब्रिकेंट्स में हम आमतौर पर जैसे आपको पता है मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल और जो ग्रेफाइट हैं, ये सब इसमें आते हैं। और सिंथेटिक लुब्रिकेंट में हम रिफाइंड जो पेट्रोलियम ऑयल होता है, कमर्शियल जो ग्रेड ऑयल होता है और ग्रीस, इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन विस्कोसिटी, तीसरा हमारा पॉइंट है वेरिएशन इन विस्कोसिटी। वेरिएशन इन विस्कोसिटी में हम बात करेंगे कि हमारा जो ऑयल दो टाइप से हम यूज करते हैं, छोटी व्हीकल, बड़े व्हीकल में अलग ग्रेड के हिसाब से। तो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होती है। तो इसमें दो टाइप, पहला मोनोग्रेड ऑयल और दूसरा टाइप है मल्टीग्रेड ऑयल। जो मोनोग्रेड ऑयल होता है उसको, उसकी जो ग्रेड होती है उसमें जैसे कि मोनोग्रेड ऑयल और मल्टीग्रेड ऑयल। मोनोग्रेड ऑयल में जैसे SA20, SA50, SA70, ये मोनोग्रेड ऑयल का हिस्सा है। जिसमें SAE का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसके आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं, मल्टीग्रेड ऑयल। मल्टीग्रेड ऑयल में SA20W40, SA20W40, SA15W40, ये इसके मल्टीग्रेड ऑयल के पार्ट्स हैं। हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो बचा है बेसिस ऑफ स्पेशल प्रिपरेशन। इस आधार पे जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो भी दो प्रकार का होता है, ब्लेंडेड लुब्रिकेंट और कंपाउंडेड लुब्रिकेंट। ब्लेंडेड लुब्रिकेंट में जो ब्लेंडेड होता है भाई, जो कैस्टर ऑयल हो गया
पाल्मिटिक ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, ये सभी ब्लेंडेड लुब्रिकेंट के एग्जांपल हैं। कंपाउंडेड लुब्रिकेंट में हम पॉली ग्लिकोल हो गया या सिलिकॉन, ये सभी कंपाउंड लुब्रिकेंट के पार्ट हैं। तो बच्चों, आज आपने लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अभी एक छोटा 5 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं इसकी कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या हमने सीखा। बेसिकली जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, हमने लुब्रिकेशन ऑयल होता क्या है, लुब्रिकेंट जो ऑयल है वो किन किन पार्ट से होके गुजरता है, जैसे कि मेन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, बिग एंड बेयरिंग हो गया, आपका मेजर पिन, पिस्टन रिंग, सिलेंडर वाल हो गई, टाइमिंग गियर, कैमशाफ्ट गियर, बियरिंग। ये जो कंपोनेंट है इनमें लुब्रिकेशन ऑयल की जरूरत होती है, आपने पढ़ लिया। और जो पार्ट्स हैं लुब्रिकेशन ऑयल इंजन के अंदर जहाँ से लुब्रिकेंट ऑयल जाता है, जैसे कि ऑयल पंप हो गया, ऑयल पैन हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ऑयल कूलर हो गया। ऑयल पंप क्या करता है कि ऑयल को सब करता है, खींचता है, जब पंपिंग करता है एक प्रकार से। और इंजन का जो ऊपरी हिस्सा होता है सिलेंडर हेड तक इंजन ऑयल को भेजता है। उसके आगे हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स, जिसमें हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, प्योर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट्स, क्लीनिंगनेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये जो क्वालिटी है उस इंजन ऑयल के अंदर होनी चाहिए ताकि आपके इंजन में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। चलो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका इंजन ऑयल जो है आपने दूसरी गलत ग्रेड का ऑयल अगर आपने यूज़ कर लिया तो क्या होगा कि जैसे कि फ्लैशिंग, प्योर पॉइंट, क्योंकि आपका जो एक थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होते ही जब इंजन गर्म होगा तो उसी दौरान इंजन की जो वेपर बनने शुरू हो जाएंगे और वो उस गैस के थ्रू वो ख़त्म होते जाएंगे। या उसके बाद क्या होगा कि आपका जो इंजन ऑयल है उसमें आग लगने का भी भय रहेगा, दूसरी जल्दी गर्म हो जाएगा। ये चीज़ें उसमें नुकसान देंगे, आपका इंजन उससे जल्दी खराब हो जाएगा। एक पॉइंट और था इसमें प्रॉपर्टी में, क्लीनिंगनेस। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका इंजन ऑयल क्या करता है, आपके इंजन को साफ रखता है। जो इम्प्योरिटीज होती हैं और जो ऑयल सर्कुलेट करता है तो उसके साथ ही इम्प्योरिटीज ऑयल जो सम्प के अंदर तलट में जम जाती है। और एक टॉपिक टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट हमने पढ़ा, इसके 4 टाइप्स थे। चारों को हमने जैसे बेसिक ऑफ देयर स्टेट के अकॉर्डिंगली पढ़ा, बेसिक ऑफ देयर ओरिजिन हो गया, वेरिएशन इन विस्कोसिटी या स्पेशल प्रिपरेशन। तो जैसे सॉलिड लुब्रिकेंट हो गया, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट हो गया, लिक्विड लुब्रिकेंट, नेचुरल लुब्रिकेंट, सिंथेटिक लुब्रिकेंट, मोनोग्रेड ऑयल, मल्टीग्रेड ऑयल, ब्लेंडेड लुब्रिकेंट हो गया, कंपाउंड लुब्रिकेंट्स। ये हमने इसमें पढ़ा। इसमें चलो बच्चों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि